हेलो बच्चों, तो आपने अब तक मैंने कुछ इन्विटेशन पढ़ाए थे जिनमें फॉर्मल का प्रारूप दिया था आपको। प्रीवियस जो वीडियो आपने चेक की हो तो मैंने उसको इन्विटेशन के बारे में बताया, जिसका मतलब होता है निमंत्रण पत्र या आमंत्रण पत्र। तो पहले के टाइम मैंने बताया था जैसे कि पहले के शादी कार्ड वगैरह चलते हैं जिनमें आपको शादी कार्ड दिए जाते हैं या कोई कार्यक्रम होता है उसके कार्ड दिए जाते हैं, इनवाइट किया जाता है। लेकिन अब जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो रिप्लाई करने वाले हैं, अर्थात कि आपको निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका, लेकिन अब आप उस निमंत्रण पत्र का आप रिप्लाई करेंगे, उत्तर देंगे कि श्रीमान आपने जो निमंत्रण पत्र दिया है मैं उसमें पहुंच सकता हूं या नहीं। अगर पहुंच सकता हूं तो इसका मतलब एक्सेप्टिंग हो जाएगा, और नहीं पहुंच सकते तो उसमें डिसलाइन अर्थात कोई रीजन बताकर आप उसको डिसलाइन कर देंगे। तो मैंने बताया इन्विटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल अर्थात औपचारिक, एक होता है इनफॉर्मल अर्थात अनौपचारिक। फॉर्मल जो हमारे इन्विटेशन थे मैंने कुछ एग्जांपल दिया था पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर, मैं वापस उस एग्जांपल को दूसरे बतौर लेता हूं। जैसे यहां पर आपको सामने एक क्वेश्चन पुटअप लिखा रखा है, मैंने क्रिएट करा है क्वेश्चन को बोर्ड पर, लिख रखा है यू आर मिस्टर कैलाश सैनी राजगढ़। The principal has invited you as a chief guest on the occasion of annual function of JD Public Senior Secondary School। कि आप कैलाश सैनी हैं जो राजगढ़ में है, और जो JD Public Senior Secondary School के प्रिंसिपल है उन्होंने आपको इनवाइट किया है एज ए चीफ गेस्ट अर्थात मुख्य अतिथि के लिए ऑन 20 अक्टूबर 2020। कब? 20 अक्टूबर 2020 को एट 6 PM शाम को 6 बजे। अर्थात प्रिंसिपल जो प्राचार्य महोदय हैं आपको इनवाइट किया है चीफ गेस्ट के लिए शाम को 6 बजे 20 तारीख को जेडी पब्लिक स्कूल के अंदर। तो आपको वहां पर राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, कि आपको वहां पर रिप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ श्रीमान आपका जो निमंत्रण पत्र मुझे मिल गया है और मैं जरूर से जरूर आऊंगा। तो मैंने आपको तरीका बता ही दिया था, इसमें दो आदमी होते हैं, अर्थात एक निमंत्रण पत्र प्राप्त करने वाला और एक होता है उत्तर देने वाला। अब जो हमारा एग्जाम आ रहा है के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप हो रहा है उसमें रिप्लाई करने वाली बात होती है, अर्थात आपको निमंत्रण पत्र प्राप्त तो हो गया, मुझे जैसे इन्विटेशन मिल गया, लेकिन अब मैं रिप्लाई करूंगा तो सबसे पहले मेरा नाम, जो रिप्लाई कर रहा है उसका नाम, और जो रिप्लाई के पास जिसका उत्तर जाएगा उसका नाम, अर्थात पहले आ जाएगा मिस्टर कैलाश सैनी का नाम, जैसे मिस्टर कैलाश सैनी थैंकफुल, क्योंकि धन्यवाद करेगा ये कौन कर रहा है? कैलाश सैनी जी थैंकफुल कर रहे हैं, धन्यवाद अदा कर रहे हैं किसका? टू द प्रिंसिपल ऑफ जेडी पब्लिक स्कूल। तो दो बातें थी इसमें कि एक तो जो धन्यवाद अदा कर रहे हैं उसका नाम और जो धन्यवाद अदा प्राप्त करेगा उसका नाम यहां पर आपके सामने लिख जाएगा। तो मैंने लिखा कि मिस्टर कैलाश सैनी थैंकफुल टू द प्रिंसिपल ऑफ जेडी पब्लिक स्कूल। तो धन्यवाद अदा कर रहा है कैलाश सैनी जी किसको? प्रिंसिपल साहब को। किसके लिए? ऑफ बीइंग चीफ गेस्ट, कि आपको चीफ गेस्ट बनाया है। चीफ गेस्ट टू किसके लिए? ऑन द ओकेजन। देखो मैंने लाइन कहां से ली है, ये वाली लाइन यहां से ली है, चीफ गेस्ट के आगे बीइंग लगाया खाली, ये लाइन तो आ ही जाएगी आपके सामने, कैलाश सैनी जो पहले आ जाएंगे अर्थात नाम आ जाएगा रिप्लाई करने वाले का, उस रिप्लाई प्राप्त करने वाला नाम आ जाएगा, बीच में थैंक्स आ जाएगा। जो ये लाइन ले रहा हूं मैं, ये वाली आपने दिमाग नहीं लगाया, सीधे सीधे कहां से लिया हमने? यहां से ले लिया। ऑफ बीइंग चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन, यू का यू लिख दिया डिटो कॉपी, of annual function on date 20 October 2020 at 6 PM। तो ये बात यहां तक आ गई।
आप जितने भी आप रिप्लाई करेंगे उन रिप्लाई करने के अंदर सारी चीजें यहां तक ही आएगी, अर्थात वहां पर डेट आ जाएगी, जगह का नाम आ जाएगा, जिस जगह फंक्शन हो रहा है उस जगह के स्थान का नाम आ जाएगा। ये यहां तक हमने कर दिया क्योंकि हमने यहां से कहां से उठा लिया, ये सब चीजें यहां से उठाई है मैंने। अब इसमें एक लाइन लिखी जाती है लास्ट में, जो फॉर्मल एक्सेप्टिंग वालों में खासकर यहां पे लिखी जाती है, ही हैज ग्रेट प्लीजर। ये फिक्स लाइन होती है ये वाली, ही हैज ग्रेट प्लीजर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये लाइन इसमें आ जाएगी। रिप्लाई जो भी करेंगे आप जिनमें एक्सेप्टिंग होगी वो लाइन फिक्स है ये वाली। अगर यहाँ पर एक आदमी है तो हम ही हैज करेंगे, अगर दो हैं तो हम ही की जगह दे आ जाएगा, हैज की जगह हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दे हैव ग्रेट प्लीजर। तो ये था हमारा एक्सेप्टिंग वाला फॉर्मल रिप्लाई जिसमें हम कर रहे थे। अगर हम इसको डिसलाइन बनाएं तो डिसलाइन कैसे बनाएंगे वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका एग्जाम के अंदर यहाँ पे एक्सेप्टिंग की जगह डिसलाइन लिखा आएगा। हम करेंगे क्या कि ये जो चीज है यहां तक जो हमने लिखा हुआ है ये तो डिटो कॉपी रहेगा, कोई अंतर इसमें कुछ नहीं रहेगा, यूं कहीं उतरेगा ऐसा अगर डिसलाइन करते हो तो आप। लेकिन आप डिसलाइन करेंगे तो अब ये जो लाइन है ये वाली लाइन नहीं आएगी, इसमें लाइन आएगी, कोई हम रीजन बताएंगे, बट ड्यू टू अटेंड द सम रीजन सम रीजन कर दो, मोस्ट रीजन कर दो। एक होता है इसमें एक लाइन और लिख सकते हो, जैसे मान लो अगर ये लाइन याद नहीं है तो ही कैन नॉट अटेंड दिस फंक्शन। यहां पे अब कोई जो हमारा रीजन है, बिकॉज अर्जेंट मीटिंग ऑन द सेम डे, कि अर्जेंट मीटिंग है सेम डे, अर्जेंट वर्क कर दो। अगर इसे ये वर्क कर दिया हमने कि अर्जेंट वर्क सेम डे, कुछ भी कर सकते हो आप, कहने का मतलब है अर्जेंट फंक्शन का नाम बता सकते हो, कोई भी प्रोग्राम, कोई अर्जेंट मैरिज बता सकते हो। तो रीजन के बाद आप ये चीज लिखें कि मैंने लिखा कि बट ड्यू टू अटेंड द सम रीजन बिकॉज अर्जेंट वर्क ऑन द सेम डे, लिख देंगे। लेकिन साथ में विश जरूर लिखेंगे, माई बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू, ये लिखेंगे पूरे ब्रैकेट में अपने आ जाएगा ये वाला। तो ध्यान रखना, एक्सेप्टिंग करना है तो यहां तक आता है, ये लाइन आ जाएगी। एक्सेप्टिंग के अलावा डिसलाइन करना है कि डिसलाइन आ गया, ये लाइन तो आएगी नहीं, कौन सी आ जाएगी? ये लाइनें आ जाएंगी। तो ये आपका एक्सेप्टिंग और डिसलाइन बन जाएगा। इस तरह आपके फॉर्मल इन्विटेशन कंप्लीट होते हैं।